दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं साइकिल से झलुआ से लेकर के त्रिवेणी संगम हनुमान मंदिर तक। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ दूसरा ग्राउंड से झलुआ के पास, और हम यहाँ दोस्तों साइकिल से चल रहे हैं घूमने के लिए। तो आइए चलते हैं। तो आज संडे था तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक लॉन्ग राइड पे जाते हैं। और लॉन्ग राइड पे जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके फिर और कुछ, लॉन्ग राइड पे जाने के लिए आपके पास घूमने का मन होना चाहिए और पैसे थोड़े से हो तो आप घूम सकते हैं। ये देखिए मैं साइकिल से जा रहा हूँ संगम, नैनी और हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए। और संडे को तो स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ कि घूम लेना चाहिए, मेंटल प्रेशर दूर हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर आप संडे को घूमते हैं। और बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं घूमने से, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स होती हैं और आसपास का आप इलाका जान जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आज संडे के इस टूर में। हम लोग संगम, जो कि माघ मेला आने वाला है जनवरी में 2026। झलुआ से यहाँ पे नैनी पुल और संगम में आ चुका हूँ। तो दोस्तों, आप लोग पढ़ाई करने के साथ साथ घूम भी लिया करें, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। और अब आइए उधर पे, मुझे लगता है जो अंग्रेज़ों ने पुल बनवाया था, अब उसकी तरफ हम लोग चलेंगे देखने के लिए कि किस तरीके का उसका आकार है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वीडियो में बने रहेंगे तो देखेंगे। यार घूम लिया करो प्लीज़, मज़ा आता है, हल्का माइंड फ्रेश हो जाएगा और पढ़ने में भी ज़्यादा आनंद आएगा। इस साइड से और उधर से गंगा जी आई हुई हैं, और सरस्वती माता जी यहीं पे त्रिवेणी संगम आगे मिलता है। दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने में जो ये ब्रिज बना था, और बहुत ही ख़तरनाक इसका व्यू है। तो आज हम देखने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें प्रयागराज के अंदर, और वो भी साइकिल से। ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, मैं साइकिल से ट्रैवल कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं इधर से नैनी ब्रिज दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, और इधर से ये पाइप पता नहीं किस चीज़ का गया हुआ है। तो यहाँ पे यात्री बहुत से आते जाते रहते हैं, और इस ब्रिज को अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया था। बहुत ही खतरनाक आइकॉनिक व्यू यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। आइए चलते हैं। ऐ वतन जान जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें
दोस्तों, संगम, अरायल घाट, त्रिवेणी पुष्प, रामेश्वर मंदिर, सच्चा बाबा आश्रम, महेश योगी आश्रम। तो आइए यहाँ पर भी चलते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, तो बने रहिए वीडियो के अंदर। आप ट्रैवल करना चाहेंगे मेरे साथ तो आइए, नैनी और संगम की बहुत ढेर सारी चीज़ें आपको मैं इस ब्लॉग के साथ शेयर करूँगा। और यार, घूमने से पूरा उस लोकेशन की सारी चीज़ें हमें पता होती हैं और वहाँ का कल्चर कैसा है और उसके बारे में विभिन्न जानकारियाँ और बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, पब्लिक स्किल्स आती हैं और एक सोचने का नज़रिया बदलता है और बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग घूमा करें, ये ना देखा करें पे जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था पुल, वो यहाँ से अभी हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। शनिवार को यहाँ पे योगी जी भी आए थे और माघ मेला 2026 में उसका भी आयोजन यहाँ पे होना है। तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तेज़ी से चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, काफ़ी मज़ा आ रहा है घूमने में। साइकिल से हूँ यार, बहुत ही तगड़ा आनंद आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो आप लोग जब घूमेंगे, ट्रैवल करेंगे तो इन सारी चीज़ों का आनंद लेंगे और बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं घूमने के लिए। तो आइए चलते हैं हम लोग भी। देख सकते हैं कितना आइकॉनिक सुंदर नज़ारा यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैं घूमते हुए लगभग 20 किलोमीटर हो चुके हैं मुझे लगातार साइकिल से चलते हुए, और जो कि मैं 2 घंटे में कवर कर लिया हूँ 20 किलोमीटर रेंज। तो आज संडे, आज घूमना है भाई, बहुत सारी जगह है, उनको सब ट्रैवल करके घूमना है। ये फिर दोस्तों गनगनौआ चलते हैं हम लोग फिर से घूमने। और दोस्तों, मैं घूमते घूमते यहाँ पर आ चुका हूँ। पीछे आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमारे पीछे दोस्तों नैनी का ब्रिज है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि गंगा और जमुना दोनों उत्तराखंड से निकलती हैं और ये जो जल मार्ग है यहाँ पे ये प्लेन्स यानी मैदान बनाती है। आइए इसको समझते हैं कैसे होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, गंगा और यमुना नदी दोनों प्रयागराज में आकर के मिलती हैं और त्रिवेणी संगम बनाती हैं। सरस्वती माता जी भी हैं और वो इस समय विलुप्त हो चुकी है। और यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, उसके पीछे कि यहाँ पे बहुत सारी पौराणिक चीज़ें हैं और हमारे इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं दोस्तों, अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये गंगा और यमुना का मैदान, प्लेन्स जिसे हम बोलते हैं, मैदान। यहाँ पे कृषि के लिए, खेती करने के लिए बहुत ही उपजाऊ ज़मीन होती है और साथ साथ में यहाँ पे
अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है या फिर कुछ अपना कारोबार करना चाहता है तो इन्हीं नदियों के किनारे ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि यहाँ पे इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस हैं, वाटर आपको मिल जाता है और लोकेशन भी काफ़ी तगड़ी होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडस्ट्री बहुत सारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है। आप जैसे डेयरी की ले लीजिए, शाम डेयरी, नैनी डेयरी और टेक की कई सारी कंपनियाँ यहाँ पे नैनी में हैं, जो कि गंगा और यमुना नदी के किनारे ही बसी हुई है। ज्योग्राफी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेन्स हैं, मैदान है, इनको सब आप देखिए, ये हमारे प्रयागराज में है और बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए चलते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे ऐतिहासिक किला जिसको अकबर ने बनवाया था प्रयागराज में, और यहाँ से वो दिखाई भी दे रहा है। भाई यहाँ पे तगड़ा मैच खेला जा रहा है, आप लोग देखेंगे, बहुत ही ख़तरनाक यहाँ पे मैच भी खेला जाता है संगम ग्राउंड के अंदर, आप लोग देख रहे हैं कितना ख़तरनाक। यहाँ पे बहुत ढेर सारी टीमें आती हैं, आपस में मैच खेलते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने वाले, और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो देखिए कितनी लंबी मारी है, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और यहाँ पे लंच टाइम में समोसा चटनी बंटती हुई, ग्राउंड में काफ़ी भीड़, दर्शकों में उत्साह। आज के इस ऐतिहासिक संगम ग्राउंड के मैच में आ रहे हैं नए बल्लेबाज युवराज की इस पहल चाली में आप देखेंगे कि बहुत हट्टे कट्टे पहलवान और बल्लेबाजी में जाना माना नाम। ये काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखिए बेचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते हैं टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। तैयारी तगड़ी चल रही है 2026 की माघ मेला की, और अभी हम लोग हैं जो अकबर का यहाँ पे प्रयागराज में किला बनवाया था, तो उसी के साइड से हम लोग जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करके। तो यहाँ पे तैयारी काफ़ी बेहतरीन चल रही है आने वाले माघ मेले की 2026 में, जिसका आयोजन है। और योगी जी भी आए थे कल यहाँ, कि कितना कार्य हो चुका है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। प्रयागराज अब एक नया उभरता हुआ शहर बनकर आ चुका है, और आने वाले समय में प्रयागराज बहुत ही विकसित राज्य भारत का होने वाला है। इसी तरीके से राष्ट्र को बनाने के लिए जिस तरीके से उसमें अहम भूमिका लोगों की होती है, और तभी एक राष्ट्र अच्छे तरीके से विकसित हो पाता है। साथ है इतना प्यारा, तेरा साथ है इतना प्यारा, हम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा।
साथ है इतना प्यार। जय श्री राम दोस्तों, अभी मैं हूँ पातालपुरी मंदिर संगम प्रयागराज में। तो अक्षय वट वृक्ष जो कि पौराणिक हमारे वेदों शास्त्रों में लिखित है कि ये वृक्ष ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके तब इसकी उत्पत्ति हुई। हमारे पीछे आप देख रहे हैं अक्षय वट वृक्ष जो कि बहुत ही पुराने हैं और बहुत प्रचलित है, और इनकी कृपा से आज हमारे प्रयागराज में इतनी खुशहाली है। जय हो।